नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण की। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण की और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जंतुओं द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण को जानते हुए। दरअसल जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक चूहे और एक पंछी की बात करें, तो चूहे के पास खाने के लिए हाथ होते हैं। वो उससे खाने को कुतर-कुतर के खाता है। वहीं पंछी की बात करें तो उसके पास चोंच होती है और वो अपना खाना उससे खाते हैं। वहीं इन दोनों के साथ अगर हम गाय को रखते हैं, तो जितना खाना पंछी पूरे दिन में खाता होगा गाय शायद एक ही बार में खा जाए। और गाय के पास उसके लिए अपना मुंह होता है खाने के लिए, जिससे वो खाने को आराम से जुगाली करते हुए खाता है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि किस जीव के द्वारा भोजन किस तरीके से खाया जाता है। अमीबा की बात करें तो वो कूट पात से खाना खाता है। अमीबा अपना आकार बदल सकता है और इसलिए वह कूट पात से अपना खाना खाता है। वहीं मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी फूलों का रस पीती है और उसको पीने के बाद वो शहद भी बनाती है। वहीं अगर हम अजगर की बात करें तो अजगर खाने को चबाता तक नहीं है, वो खाने को सीधा निगल लेता है और उसके पेट में खाना जाके पच जाता है। चलिए अब बात करते हैं पंछी की। तो पंछी के पास खाना खाने के लिए चोंच होती है, वो अपना खाना चोंच से खाती है। वहीं चूहे की बात करें तो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि चूहे अपना खाना कुतर कुतर के खाते हैं। वहीं गिरगिट की बात करें तो कीड़े को वो मुंह के भीतर खींच लेता है। इसी तरह एक पंछी होता है जिसका नाम है मरमर पंछी। इंग्लिश में इसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। यह रंग बिरंगे पंखों वाला पक्षी है और इसकी चोंच बहुत लंबी होती है और पतली होती है। यह चूषण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है और यह भी फूलों का रस ही पीता है। क्या आप जानते हैं ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, यानी कि ये आगे की तरफ पंख फैलाते हुए भी पीछे की दिशा में उड़ सकता है और ऐसा करने वाला ये इकलौता पक्षी है। चलिए जानते हैं अमीबा में पोषण को। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसकी आकृति कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलती रहती है। तो आखिर ये अपना खाना खाता किस तरीके से है, चलिए जानते हैं। अमीबा जब अपने खाने को देखता है तो सबसे पहले तो उसके पास जाएगा। उसके बाद जो उसके झूठे पैर होते हैं उससे वो खाने को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो खाने को पूरी तरीके से घेर लेता है तब खाद रिक्तिका बनती है और उसके बाद जो अमीबा होता है वो खाने को पचाना शुरू कर देता है। एंजाइम की मदद से वो खाने को पचाता है और इससे जो अमीबा होता है उसे पोषक तत्व मिल जाते हैं। खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है और जो बिना पचा भोजन होता है वो अमीबा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा के जैसा ही एक और जीव है हाइड्रा। बस बदलाव ये है कि यह एक बहुकोशिकीय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव था। इसकी मुख गुहा का छिद्र अंतर्गुहा और उत्सर्जन दोनों के लिए एक ही होता है। हाइड्रा को खाना जब खाना होता है तो सबसे पहले वो खाने को देखेगा, उसके बाद वो खाने के पास जाता है और खाने को पकड़ता है और उसे मुख गुहा के छिद्र से खाता है। उसके बाद जब वो खा लेता है उसे तो एंजाइम की मदद से खाना पचता है। पचने के बाद जो पोषक तत्व उसे चाहिए होते हैं वो उसे मिल जाते हैं और जो पचा हुआ खाना होता है जो नहीं पचता है वो उसी मुख गुहा से बाहर आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं मनुष्य में पाचन कैसे होता है इसके बारे में। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण होता है आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया इनसे मिलकर। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसमें मेन चीजें हैं मुख, जिससे हम खाना खाते हैं। जीभ जो कि खाने को मिलाने में हमारी मदद करता है। वहीं पे फिर आहार नाल आता है जिससे खाना हमारे आमाशय तक पहुंचता है।
आमाशय में खाना पचता है, वहीं पित्ताशय और छोटी आंत में खाना और पचता है। छोटी आंत में जो खाना होता है वो हमारे खून में जाता है, और वहीं पे जो बिना पचा हुआ खाना होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। खून से जो खाना हमारे पास गया है उससे तो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, और जो बचा हुआ खाना है जो नहीं पचा वो बड़ी आंत से होते हुए बाहर चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर होता क्या क्या है। सबसे पहले तो होता है अंतर्ग्रहण, जो हम मुंह से करते हैं। इसका मतलब है खाने को बाहर से शरीर के अंदर लेके जाना। उसके बाद बात आती है पाचन की, जहाँ आमाशय और छोटी आंत के अंदर जो हमारा खाना है वो पचता है। उसके बाद बात आती है अवशोषण की। अवशोषण वो प्रक्रिया है जहाँ पर छोटी आंत से जो खाना है जो पच चुका है वो हमारे खून में जाता है। उसके बाद बारी आती है परिपाचन और उत्सर्जन की। परिपाचन में क्या होता है कि जो हमने खाना हमारे खून में लिया था उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसे ताकत मिलती है सभी रोजमर्रा के काम को करने की। वहीं उत्सर्जन में जो बिना बचा खाना होता है जो नहीं पच सकता उसे बाहर निकाला जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना जंतुओं द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण कैसे होता है, इसके बारे में। साथ में हमने बात करी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, जहाँ पर हमने हाइड्रा में पोषण कैसे होता है उसकी बात भी करी थी। उसके बाद हमने जाना कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है।